नहीं चला कि आपने शायद पता भी नहीं होगा लाइव कर रखे, अब पता था? नहीं पता था। और आप काफ़ी टाइम हो गया मैंने सुनते हुए आप गौ माता और भैंस की कंपैरिजन करने लग रहे थे। हाँ, क्या रियल में उनकी बात करूं, बछड़े बछड़ियाँ की फुर्तीले होते हैं, दूध भी अमृत के समान मानते हैं, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, आपको क्या लगता है? 33 कोटि देवी देवताओं के जो गुण हैं वो गाय माता में है, इसलिए हम उसको माँ बोलते हैं। आगे ना, यानी कि दुग्ध में गुण है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि गौमूत्र की 10 बूंदे मैं आपके शरीर के अंदर डाल के तुरंत आपकी चीज़ को निकाल के बाहर करता हूँ, आपको आराम पड़ जाते हैं। किसी डॉक्टर की दवाई में इतना लाभ होता नहीं है। फिर गाय माता ही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वो पशु की योनि है। मानव को तो जो शरीर मिला है उससे ज़्यादा कीमती कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार बड़े एक संत भारत के राम सुखदास जी महाराज, वो अपने भक्तों के सामने चर्चा करते हैं कि एक 85 साल का बूढ़ा आदमी है और एक गौ माता है, आप ट्रक चला रहे हैं, आपका बैलेंस खो गया, आप गौ माता को बचाएंगे, एक को ही बचा सकते हैं या 85 साल के बूढ़े को। अब वो ये समझे तो 85 साल का बूढ़ा है, गौ माता की 1.5 साल की उम्र है, तो हमने गौ माता को बचाना है। लेकिन राम सुखदास जी कहते हैं नहीं, आपने किसको बचाना है? जो 85 साल के वयोवृद्ध है। गौ माता पशु योनि में आती है, ठीक है ना। किस में आती है? योनि गई और दूसरा जन्म शुरू, चाहे वहाँ से मानव का ही जन्म मिले, लेकिन जो मानव योनि में है, जिसने 85 साल बिना भगवान को प्राप्त किए खो दिए हैं, उसका पहला मौका है। क्या पता किस क्षण में वो नारायण को पुकार ले अनन्य भाव से और भगवान उसके हो जाए, भगवान उसको मिल जाए, तो मानव योनि दोबारा मिले ना मिले। कितनी योनियों के बाद एक योनि मिलती है, अमृत तुल्य है, जिसमें हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। वैसे गौ माता की महिमा इसलिए भी ज़्यादा है, गोमूत्र गो दुग्ध से हम उपचार करते आए हैं। हमारे ऋषि मुनि इस यज्ञ वेदिका में गोबर की, गाय के गोबर की लिपाई करते हैं, जो अभी हुई है यहाँ पे। ये गाय से गोबर मंगाया गया, गाय के गोबर से लिपा गया है इस तरह से। तो उसमें हम, एक देसी गाय होती है, एक विदेशी गाय होती है। वैसे गाय होती है, थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो मौसम के हिसाब से होता है, समय के हिसाब से होता है। वो क्या होता है कि यहाँ का बच्चा जन्म लेता है, जैसे बिहार में बच्चा जन्म लेता है, धूप ज़्यादा लगती है, खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ का थोड़ा रंग सांवला हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ में लेता है तो मानव ही वो और काला हो जाता है, लेकिन लंबे तगड़े हो जाते हैं, खान पान ठीक है, इस तरह से। इसी तरह अमेरिका में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बिल्कुल गोरा हो रहा है, भारत में जो हो रहा है वो गेहूँ रंग का हो रहा है। तो ये फ़र्क है, बाकी तो गौ माता ही है। और हम चूँकि उत्तर भारत में रहते हैं, तो यहाँ गौ माता का जो हमने वाइट वाला रंग देखा है, स्वस्थ शरीर देखा है, और उसका हिलना डुलना देखा है, उसका पानी पीना देखा है, और उसकी स्वस्थता देखी है, और उसकी जेंटलनेस एक होती है वो हमने देखी है। जेंटलनेस मतलब भगवान में जो गुण है, करुणा का, दया का, भाव का, ये सब गाय में ऑलरेडी होते हैं। आप एक रोटी दो, उसी घर में दोबारा जाएगी, हर रोज़ जाने का नियम बना लेगी, ठीक है। आप हाथ फेरोगे, खड़ी रहेगी। आपका बच्चा नीचे से निकल जाएगा तब भी कुछ नहीं कहेगी, थर मुँह में डाल के दूध पीता रहेगा तब भी कुछ नहीं कहेगी। ऐसी गाय मैंने अपने जीवन में स्वयं देखी। गली में गाय भाग रही है, बच्चे आ गए, उनको उछल के पार करेगी। भैंस तो ऐसा नहीं करती है कभी भी, नहीं समझे। लेकिन गाय में बुद्धि होती है, वो ये भी दर्शाती है कि उसमें बुद्धि होती है और विवेक ज़्यादा होता है गाय में, अन्य किसी भी पशु के बदले। ऐसे जी, आपने बुद्धि की बात करी, गाय के अंदर मतलब बुद्धि बताई। साइंस के आप बहुत ज़्यादा खिलाफ हो, अवॉइड करते हो साइंस को भी। साइंस के हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। गौ माता के अंदर ऐसी छलनी बताई जाती है, अगर जहर निगल ले गौ माता, वाइट गौ माता की बात कर रहा हूँ मैं भी, तो उसका दूध निकाल के अगर पी ले तो पीने वाला कभी भी नहीं मर सकता। गौ माता अपनी खुद की जान दे सकती है, पीने वाला कभी भी नहीं मर सकता अगर जहर निगल ले। आपको क्या लगता है? अमृत के समान होता है गौ माता का दूध? नहीं, मैं साइंस का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं साइंस को ये कहता हूँ कि तुम ये मत मानो तुमने जो पा लिया वो पूर्ण है। मेरी भी साइंस ही तो है, ठीक है। मंत्र विज्ञान नहीं कहलाता क्या? बताइए, योग विज्ञान नहीं है क्या? तो प्रत्येक वह कीमती साधन जिससे हम कोई नई खोज कर दे वो विज्ञान ही है। मैंने खोज की है मंत्र विज्ञान से, तो क्या वो विज्ञान नहीं है? लेकिन वो नकारेंगे तो मैं भी उनको नकार दूंगा, सीधी सी बात है भाई, नहीं समझे आप? तो मैं उनको नकार दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो विज्ञान है वो उस विज्ञान से ऊपर का विज्ञान है, ठीक है। वो आपने देखा भी है,
पहले भी दर्शकों ने देखा है, भक्तों ने भी देखा है, इसमें महिमा की क्या बात है। आप सामने खड़ा करो। जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसको दर्द है, अभी कौन है? आप हैं, आप यहाँ खड़े हो, आइए एक बार। तुझे क्या होता है? घुटने में आ, खड़ी होके जल्दी फटाफट। इससे पहले आप उड़िया से लाइव एक मिनट टेस्टिंग रुको, होगी रुको, जितने भी देश से। रुको आप रुको, अरे रुक जा मत। देखने लग रहे तस्वीरों को शेयर, लाइव टेस्टिंग होगी शरीर की पूरी। ये देखो, यानी कि एक ऐसी मशीन है, एडी से चोटी तक की सभी बीमारियां बताई जाती है यहाँ पर, और लाइव टेस्टिंग, लाइव ठीक किया जाएगा। तस्वीरों को शेयर करते रहे जितने भी साथी देखने लगे। फिलहाल क्या नाम है तेरा? मधु, अभी क्या हो रहा है आपको? कहाँ? मैं कान में फूंक मारूंगा, ये बताना कहाँ लगी है। ठीक है, आओ। एक ये जो भाग है कान का, अगर भाग यहाँ तो कैमरा नहीं है, आंखें बंद करो। पूरे शरीर में लगी है तो पूरे शरीर में इसका मतलब मलिन तत्व फैला हुआ है, यानी कि जो प्रेतादिक है उन्होंने पूरे शरीर में कब्जा कर लिया। अच्छा, अब फूंक लगी है तो दर्द देखो कहाँ है, और है? अभी पैरों में था, अभी कहाँ है बताओ? पैरों में नहीं है, पैरों में नहीं है ना, पैरों की बात बताओ ना। पैरों के लिए खड़े हुए, आपने पैरों के लिए बोला ना, पैर में अब दर्द है, कहाँ गया? दवाई तो नहीं दी, केवल फूंकी तो कान में लगाई है। जब हमारी फूंक इतना काम कर रही है, डॉक्टर की कोई एक मशीन बताइए, डॉक्टर की कोई एक मशीन जो चेकअप करती है और साथ साथ आदमी को ठीक कर देती है, बताइए? कोई मशीन नहीं, कोई मशीन है। जब साइंस ने इतनी खोज की है तो फिर मनु भैया की साइंस कितनी खोज कर रही है, ठीक है, और मशीन भी कोई यूज नहीं कर रही है, नहीं समझे? तब शब्द ही मशीन है, शब्द का सहारा लेके ही सब कुछ होता है। शब्द की तरंगे हैं, तभी तो फोन से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन क्या उससे सूक्ष्म तरंग नहीं हो सकती शब्द की? जिसके लिए अमेरिका तो काम कर रहा है, भारत काम नहीं कर रहा, मत करे। लेकिन जो कर रहा है वो तो खोज कर रहा है ना, वो तो खोज कर रहा है ना जो कर रहा है जी। फिर बताइए आप मेरे को, अभी कहाँ दर्द है इस टाइम? यहाँ है, टाइट नहीं, दर्द बताओ मुझे। दर्द नहीं है, दर्द ही तो बताना है, और क्या बताना है? दर्द कहाँ है? अभी नहीं है। चलिए पैर मारिए, ये वाला जय शनिदेव 3 बार, ये वाला जय शनिदेव 3 बार। हाँ, अभी जो मन में शब्द चलता है, जो जाप करता हूँ, अभी इसको उसकी फूंक लगी है। अभी मैंने इसके लिए जप शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे तो इसके शरीर की पुष्टि होती आ जाएगी, यानी कि इसका शरीर पुष्ट होता चला जाएगा, बीमारी दूर होती चली जाएगी। बीमारी निगेटिविटी से उत्पन्न है। यहाँ तक कि कल एक कैंसर का पेशेंट आया, उसकी 15 कीमो कर दी, जबकि उसको क्या था? उसको कोई कैंसर नहीं था। और मैंने देखा जो डॉक्टर हैं, मैंने एक गहरी खोज की, जो डॉक्टर हैं वो कैंसर को ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मूल रूप से कैंसर है वो उन लोगों को हुआ नहीं जिनके डॉक्टर ने कैंसर ठीक कर दिए। ठीक है, तो उनको कैंसर नहीं था, निगेटिविटी थी। और वो निगेटिविटी क्या करती है? जब उसको वहाँ एक जगह गर्मी और उष्मा पहुँचाई जाती है तो वहाँ से जंगें छोड़ देती है। डॉक्टर समझता है मैंने इस कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दिया, कीमो देके, जबकि कैंसर के पेशेंट तो मेरे ही कुल में 8 थे। हमने कीमो भी कराई, सब कुछ कराया, फिर भी मर गए। तब डॉक्टर ने ठीक कहाँ किया बताइए? तो कैंसर पे तो जितनी खोज चल रही है वो निगेटिविटी पे चलनी चाहिए, ना कि किसी रोग पे। अभी एक बीमारी की दवाई आई है मधुमेह, आगे ऐसी ऐसी दवाइयाँ आएंगी। मैं नहीं कह रहा खोज नहीं की है, पीलिया की दवाई पिलाते हैं, कितने बच्चों को पीलिया होता है, कितनों को पोलियो होता है, नहीं होता। खोज तो की है, ठीक है, लेकिन वो खोज हमें कितने % काम करती है? केवल 16%। 40% लोग उत्तमता से, मैं कहता हूँ, निगेटिविटी से बीमार है। और मैं क्या कह रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, बताइए आप मेरे को। चलिए ले चलिए, कोई हॉस्पिटल वाला बुलाता है, चलिए मनु भैया को ले चलिए। भाई कोई सांसद बुला रही है, चलिए ले चलिए संसद में, है कि नहीं? और रोगियों को बुला लीजिए, मैं अपने आप ढूंढ लूँगा। आप ये बताइए, माइग्रेन वाला जो डॉक्टर माइग्रेन ठीक करता है, उससे ये पूछो कि आज तक तूने जीवन में 5 आदमी ठीक किए या 10, और उनके नाम लिख के दे कौन से ठीक किए हैं आज तक। रुपया कितने कमाए हैं उनको लेके, माइग्रेन को लेके? करोड़ों अरबों। और आदमी ठीक ही नहीं होते। डिप्रेशन को लेके कितने रुपए कमाए हैं? करोड़ों अरबों। आदमी ठीक नहीं होते। एक साइकोलॉजिस्ट नहीं बता सकता कि भाई तूने आज तक
साई को कितने मरीज ठीक किए हैं? किया ही नहीं है। लास्ट में पागल खाने में भेज देते हैं, दवाइयाँ खिलाते रहते हैं नींद की, और ठीक होने के नाम पे कुछ नहीं, झूठा वादा। क्या है ये डॉक्टरी? कौन सी डॉक्टरी है ये? कौन सी साइंस है कि आप आदमी से पैसा तो ले रहे हैं, उसका लाभ नहीं हो रहा? जबकि प्रत्येक साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आपने पैसा दिया, इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसका लाभ लिया। ये कौन सी साइंस है कि जिसका लाभ ही नहीं ले पा रहे? पैसा तो दे रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे। पूरे देश की जो मेडिकल लाइन है, जो पूरे डॉक्टर है, उनको खुली चुनौती, सरकार को, जो भी MP MLA है उनको खुली चुनौती। आपके सामने कहीं भी संसद में, कहीं भी खुले ग्राउंड में डिबेट करने के लिए, नेगेटिविटी निकालने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है? कारण क्या है? सरकार इसलिए तैयार नहीं है कि हमने इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास मान लिया। क्या ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है मुझे बताइए। मैंने फूंक मारी, उसके पूरे शरीर में लगी, उसके पूरे शरीर के रोग चले गए। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में? ऐसी कौन सी मशीन है डॉक्टरों के पास दुनिया में? कोई मशीन नहीं है। एक आदमी के कल 3 टेस्ट किए, उसने बताया पहले में कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में बोला अरे 25-26% तो कैंसर के जो डिटेक्शन है वो तो सामान्य आदमी में भी होता है। फिर उसके लिए क्या उसको कीमत चढ़ाई जाए? फिर खोज कहाँ हुई है ये बताइए। मैंने खोज की है, मैंने फूंक मारी है। अगर इसके शरीर में प्रेत था, वो निकला, उसी से सारे दर्द थे, तभी तो इसके दर्द ठीक हुए। नहीं होता तो मैं कौन हूँ भाई? बिना इंजेक्शन में, बिना दवाई के दर्द ठीक कर दिए? बताइए मैंने क्या दिया? दवाई दी है? क्या किया है? कुछ भी नहीं। मैं कान के इस भाग पे फूंक किसी को भी मार सकता हूँ जो ठीक है, आपको मार देता हूँ। आप बताइए मुझे क्या हो रहा है? लगवानी है? नहीं, थोड़ी देर में लगवाएंगे। बोले शनिदेव महाराज की, बोले परम पूजनीय गुरुदेव मनु भैया जी की। तो जो ठीक है उसको कुछ नहीं होगा, आप घबराए नहीं। ना घबराने वाली बात नहीं। सुशील सियाग जी, जो ठीक है उसको कुछ नहीं होगा। तो खास मुद्दे और आवाज हरियाणा की जी, आपका स्वागत है शनिधाम में। और आप आए हैं, आपने पहल की है सत्य को दिखाने की। मैं सत्य वक्ता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा किसी भी बेस पे, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलूंगा। और मुझे पता है सत्य कड़वा होता है, और उस कड़वेपन को आप जब पी जाएंगे तो सारी दवाइयाँ भी कड़वी होती है, तभी आप ठीक हो पाते हैं, तभी आप ठीक हो पाएंगे अगर आपने सत्यपन को पी लिया। आगे ना जी, हम भी लगातार प्रयास करेंगे। वो एक डायलॉग है हरियाणवी में, करेले जैसे मीठे और जलेबी जैसे कड़वे, सीधे स्पष्ट सवाल आप तो लगातार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी प्रशंसा ना करेंगे हम, ना बढ़ाई करेंगे, जो हमारे मन में होगा वो पूछने की कोशिश करेंगे और इन लोगों ने दिखावांगे। देखिए सुशील सियाग जी, कबीरदास जी कहते हैं मान बढ़ाई ईर्ष्या सबको गई है खाए। मुझे ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना ईर्ष्या चाहिए। मेरा कहीं नाम ना लिया जाए, लेकिन मैं जो खोज कर रहा हूँ उस खोज को सार्थक किया जाए, तब सार्थक होगी, मेरा प्रयास सफल होगा, मेरा मरना सफल हो जाएगा। भाई मैं जी चुका हूँ 40 वर्ष, 10 साल 15 साल, मुझे नहीं पता कितना जीवन है। हो सकता है 3 ही साल हो सकता है 2 ही साल हो, लेकिन मरने से पहले जो मैंने 20 साल की खोज की है। साइंस में भी कोई वैज्ञानिक अगर खोज करता है तो वो ये चाहता है मेरा ये इंस्ट्रूमेंट बन जाए, ताकि लोगों को उसका लाभ हो, कल्याण हो। आज लोग जो है दुनिया भर के साइंस के इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते हैं। किसी ने मोबाइल बनाया था, अगर वो सरे नहीं चढ़ता तो आज किसके हाथ में होता? किसी ने जहाज बनाया, आज वो सरे नहीं चढ़ता तो किसके हाथ में होता? तब कौन उसका उपयोग कर सकता था? इसका उपयोग करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो मुझे पता है मेरा भारत, मेरे भारत का सनातन, मेरे भारत की सभी रीतियाँ, मेरे भारत की सभी पत्तियाँ, मेरे भारत का यज्ञ, मेरे वेदों का यज्ञ, मेरी वैदिक क्रियाएं, ये सब नष्ट हो जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी। और एक बात हमने ये समझ लिया है कि प्रेत तो ताकतवर है, हमारे देवता जो है वो मलिन है, उनसे कुछ नहीं होगा, उनकी शक्तियाँ कमजोर। गलत बात। मैं थोड़ी सी देर नाम लूँगा, प्रेत की आंखों में आंसू आ जाएंगे, खेलने लगेगा, वो दबाव पड़ जाएगा उस पर, उसका प्राण नुचने लगेगा। क्यों? नाम सार्थक है तभी तो, इसलिए तो तब। और प्रेतादिकों से ही सारी बीमारियां होती है। बस हम लोगों ने ये सोच लिया है कि प्रेत कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो एक छोटा सा गोलाकार बिंदु है वायु का, वो शरीर में घूमता है। इसका भी एक उदाहरण, हमारी 2-3 दिन पहले एक बहन आई थी, उसके पेट का डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले वो कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, जो अल्ट्रासाउंड। तो जो गांठ यहाँ दिखाई दे रही थी वो यहाँ दिखाई देने लगी अल्ट्रासाउंड में। तब वो गांठ यहाँ से यहाँ कैसे आ गई, यही बताए डॉक्टर, नहीं समझे। फिर जब उसको बुलाया गया, नहीं यहाँ का होगा ऑपरेशन, अगली बार बुलाया गया तो वो फिर यहाँ पाई कलेजे के पास, तो बोले आप पित्त की थैली निकलेगी। तो फिर उसने कराया ही नहीं, ये सोच के कि कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। ये प्रेत घूमता है और कुछ नहीं घूमता है। डॉक्टरों ने केवल इस प्रेत को अपना अवसर बना लिया है, मौका बना लिया है, और संसार ने इसको छोड़ के ये समझ लिया। आप एक बात बताइए, इतने सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं किस लिए बताइए?
कोई क्यों हिंदुत्व से थक रहा है? बहुत सारे देवताओं के कारण नहीं, बहुत सारे देवता तो कह ही नहीं रहे मुझे भजो मुझे भजो मुझे भजो। आपने तब जो मान लिया, जैसे मान लिया आप बजरंगबली को भजने वाले हैं, शनिदेव को नहीं मानते, मत मानो। शनिदेव कौन सा आपसे आके लड़ाई कर रहे हैं? आप शनिदेव को भजने वाले हैं, शिव जी को मत मानो। मैं कब कह रहा हूँ? आप राधा जी को मानने वाले हैं, आप भगवान विष्णु को मत मानो। आप राधा जी के मानने वाले हैं, आप ब्रह्मा जी को मत मानो। मैं कब कह रहा हूँ? आप ब्रह्मा जी के मानने वाले हैं, आप इंद्र को मत मानो, आप रुद्र को मत मानो, आप वसुदेव को मत मानो। मैं नहीं कह रहा, आप अपनी रुचि से अपने किसी भी देवता को भज सकते हो, लेकिन इस भजने में ये इतने सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, क्यों? बताइए आप मुझे। मेरा धर्म ह्रास में क्यों जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा है, वो लोग पीड़ित है प्रेत बाधा से। क्रिश्चियन तो प्रेत को निकालते हैं शैतान कह के, उनके बाइबल में उनके मसीने भी निकाले, और बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर से शैतान निकाला, उसके अंदर से निकाला, और उससे पहले उसकी क्या हालत थी ये भी बताया हुआ है, उसको रोग आदि थे ये भी बताया हुआ है। फिर एक आदमी चल नहीं पाता था, उसके अंदर से शैतान निकाला, वो चलने लगा। बताओ भाई, उसके घुटने काम नहीं करते थे, तब शैतान क्या कर रहा था? घुटनों में बैठा था। कहाँ बैठा था? एक लड़की बेहोश हो गई, मरणांत हो गई, उसका श्वास लेना भारी हो गया, वो ऐसे लग रहा था जैसे श्वास नहीं ले रहा। अब मेरे पास उदाहरण है, तब ईसा मसीह ने उसको ठीक कर दिया और सबको लगा प्राण आ गए। तब तो वैद्य नहीं थे, फोन नाड़ी पकड़ के ये देख रहा था इसमें प्राण है कि नहीं थोड़ा बहुत। बताइए आप मुझे, उस 1400 वर्ष पहले तब क्या? तब इस लड़के को देखिए, इसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, घर आ गए, लकड़ी चली गई, सब कुछ। फिर ये जाग उठा, ठीक है कि नहीं? प्रेत ने ये हिस्सा छोड़ दिया, नीचे आ गया, तब क्या मानोगे आप? तो हम अपने चीजों को, अपनी शक्तियों को ढोंग, आडंबर, ढकोसला, अंधविश्वास डॉक्टर फैलाता है, केवल हमें विश्वास में लेता है, हमारे से साइन कराता है कहीं भी, और ये अंधा विश्वास है, अपने 400 रुपये भी नहीं छोड़ता। बताइए मैं कितनी कमियां गिनाऊं डॉक्टरों की? क्या नहीं करते हैं ऐसा जो क्या कहते हैं नीचता का काम है? बताओ क्या नहीं करते ऐसा? एक माता को एक पेट में दर्द है, 3-3, 4-4 ऑपरेशन कर रखे हैं। पिछले 4 दिन में ऐसे केस आए, हमने ठीक किए, साथ साथ बताया लोगों को, देखो ये है। बताइए कल है, कल का कोई केस है ऐसा? कल किन किन को देखा था? खड़े होना जरा। कल मैंने सामने से किन किन को देखा था? खड़े हो। क्या बताया था आपने मेरे को? हाँ, इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें बताई थी। अभी कितना लगता है आपको? अभी है कल से आराम है? मैं ये पूछता हूँ, जब एक बार से उसको इतना आराम है, मैंने कोई दवाई तो नहीं दी? नहीं दी ना। एक ये बहन जी खड़ी है, कल भी मैंने आपको देखा था ना, क्या बताया था आपको? कल मेरे को ये बताया था कि मेरे ना दम घुटते थे, मैं जब इन्होंने मेरे से प्रॉब्लम पूछी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरा गला घुटे जा रहा था। मेरे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दरवाजे खिड़कियाँ अपने आप खुलते हैं, बंद होते हैं, मेरे से खाना नहीं खाया जाता, झटके लगते हैं, सोया नहीं जाता। जब डॉक्टरों को ऐसी बातें बताएंगे तो वो ये कहेगी अंधविश्वास कर रही है। 3 दिन मेरे ऑपरेशन हो गए हैं भैया, 3 चौथे। क्या क्या ऑपरेशन हुआ बताना? 2 मेरे बच्चे नहीं होने दे रहे थे, मेरे नॉर्मल मेरे दर्द थे, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे ऐसे इंजेक्शन लगाए, मेरे दर्द ठंडे कर दिए, बड़े ऑपरेशन कर दिए मेरे। दर्द उठे गर्भावस्था में, डॉक्टरों ने ऐसे इंजेक्शन लगाए, दर्द ठंडे कर दिए, और फिर बड़े ऑपरेशन कर दिए, ये कह के कि बच्चा उल्टा हो गया, बच्चे के मुंह में मल चला गया। कमाल की बात है। उस डॉक्टर से नहीं पूछा, आप भी तो कभी माँ के गर्भ में थे, आपको मल नहीं गया? आपने नहीं खाया वो मल? कमाल की बात है। जो ग्रंथियां, जो थैलियां भगवान ने बंद कर रखी है अपने करीने से। कभी किसी ने गाय को बछड़ा देते हुए देखा है? आपको पता है 2 मटिंडियां निकलती है, फिर उसमें एक परत निकलती है, उसमें दबा होता है बच्चा, फिर मल कहाँ से चला जाता है? नहीं, वे सारे भारत के डॉक्टरों ने मल खाया हुआ है, नहीं समझे आप? उनके दिमाग में मल घुस गया है, केवल पैसे के लिए, लालच के लिए। एक बात, जब से मेरी ये बात सुनी, इस बहन के भाई ने जोर दे दिया कि नहीं हम अपने बच्चे को नॉर्मल कराएंगे। 4 डॉक्टरों से कहा उन्होंने कि भाई अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो हम आपके पास रहेंगे। आखिरकार एक डॉक्टर ने हाँ भाई हम आपकी डिलीवरी नॉर्मल करेंगे, जबकि उसको अब नॉर्मल बताया था कि नहीं सिजेरियन होगा बच्चा, और अब नॉर्मल कैसे हो गया? बताइए मुझे। इनको सजा मिलनी चाहिए, और सजाए मौत मिले तो बढ़िया, ठीक है ना? कैसे? एक माँ के गर्भ पका हुआ है 9 महीने का, आप उसको कह रहे हैं एट ए टाइम, एकदम से, कि आपका बच्चा अब नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा। मुझे ये बताइए, अगर 4 डॉक्टरों में से एक ये फैसला कर दे नहीं सिजेरियन नहीं होगा, कैसे होगा? नॉर्मल होगा। तब आपको पता है, आपकी भाभी ने अपने कान से कहते हुए सुना है, डॉक्टर डी आई है, उसने पूछा कितने केस सिजेरियन के हैं, कितने वैसे हैं। पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिस तैयार कर लेती है कि इसका सिजेरियन करना है, इसका नॉर्मल करना है, इसका सिजेरियन करना है, इसका नॉर्मल। ये क्रिया कैसे हो जाती है मुझे बताइए? आगे ना
और अगर आपने एक डिलीवरी को डॉक्टरों को दिखाया, एक डॉक्टर ने कहा सिजेरियन होगा, एक ने कहा नॉर्मल होगा, एक ने ये कहा, एक ने वो कहा, और अगर आपने वो नॉर्मल जिसने किया है बाकी दो को सजा देने लग जाओ ना, तो एक भी डिलीवरी नॉर्मल, सारी डिलीवरी या नॉर्मल होगी, एक भी सिजेरियन नहीं होगी। लिख लो ये मेरी बात, वचन मान लो इसको, करो वरना केस, करो ऐसा बनाओ कानून, और फिर देखो इन डॉक्टरों की क्या फूंक निकलती है। ठीक है, क्या फूंक सरकती है इनकी, तब समझ में आएगा तुम्हें कैसे लूट के खा रहे हैं, तुम्हें आम जनता को कैसे लूट के खा रहे हैं। हाँ, यहाँ आप लूटे। लूटने के बाद डॉक्टर ने जैसे मेरे कल से मैंने देखा, कल से क्या रहा, कल से मेरे को आराम है। मेरा देखो, मैं जब आई थी मेरा सिर इतना भारी था, मेरे से बोला बात भी नहीं की जा रही थी। कल मैंने अपने हस्बैंड से नॉर्मल बात की है। नॉर्मल बात करने के बाद अच्छा कितने दिनों बाद आपने अपने हस्बैंड से नॉर्मल बात की है? 1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने से नॉर्मल बात नहीं की थी अपने husband से। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई थी जैसे खुशियाँ चली गई हैं, कहीं खुशियाँ खत्म हो गई थी, घर की लड़ाई झगड़े। कल मैंने आराम से बैठ के, कितने दिनों से चल रही है? ये 1-1.5 महीना हो गया इस बात को। हाँ। यहाँ मतलब एक दिन कल इन्होंने मेरे को इलाज किया, फूक मारी कान में 2 बार। कल मेरे को जब फूक मारता था क्या होता था? अंदर जाके लगती थी फूक। क्यों? और सिर का दर्द मेरा तभी ठीक हो गया। मैंने सिर का दर्द तभी का तभी ठीक हो गया, जबकि इसने मेरे को ये कहा था मेरा सिर का दर्द ही नहीं जा रहा बहुत दिनों से। 24 घंटे तक दर्द बना रहा था। देखो, कल मैंने पहली बार ढंग से पानी पिया, निकल जाता था पानी। कुछ भी ठंडा खाती थी, सूख के आती थी, बाहर निकल जाता था सारा खाना। कल मेरे हस्बैंड ने मेरे को माजा ला के दी। मैंने पहली बार माजा का टेस्ट किया। ये कहते भी आज तेरे से देखो माजा भी पी जा रही है, कल तक पानी भी नहीं पिया जा रहा था। कल तक पानी भी नहीं पी रही थी, और फिर कल शाम को जब मैंने से दिखाया उसके बाद माजा पी रही है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मेरे को। मैं आज मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जो काम किया इसके जीवन में माजा ने किया है। इसका पति अगर इसको पहले माजा पिला देता है तो ये बीमार ही नहीं होती। ठीक है, माजा का मजा लो। मैंने पहले भी बताया था, एक लड़की को हमने क्या पिलाई थी, पेप्सी, लिम्का पीने से ठीक हो गई। लो भाई लिम्का पी। ये डॉक्टर बताते क्यों नहीं कि मनु भैया के पास आदमी ठीक क्यों हुआ? ये सारी दुनिया के डॉक्टर छिप क्यों रहे? ये बताते क्यों नहीं कि तुमने क्या क्या किया हुआ है? ये बताते क्यों नहीं नॉर्मल से अब नॉर्मल कैसे ले आते हो तुम लोगों को? नहीं समझ में आया? अरे रोग है, कहाँ जा रहे हैं भाई? फूंक मारने के बाद रोग कहाँ निकल जाते हैं जी? कहाँ खत्म हो जाते हैं रोग? क्या होता है मतलब? आप कौन सी बार आए? चौथी बार है, बताओ। आप बताओ ना, आप कौन सी बार है? हाँ, अभी है स्टेप क्या नाम? मतोरना देवी से हम मिलते हैं। अच्छा, यहाँ से वहां तक चल के आओ, बार बार चलो, बैठ जा बहन जी। और चलो पीछे तक जाओ, पीछे तक ऐसे घूमती रहो। वहां बैठो, जहां से आइए वहीं बैठो। देखा भाई, यहाँ ऐसे भी बात कर लेते हैं बिना 5,000 रुपए दिए। आ गया समझ में? कितने सालों से बीमार है? हाँ? 15 साल से लगातार दर्द। डॉक्टरों को दिखाए, कभी 1 रुपए का आराम पड़ा, एक ढेले का, एक चवन्नी का, एक आने का, कुछ भी है, दवाइयाँ आराम नहीं कर रही। एक खुराक खाएंगे थोड़ा सा मंदा पड़ेगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में देखने दिखा। कांप रही है क्या माता जी? क्यों कांप रही है? नहीं, अभी तो आप खड़े नहीं थे।
कांप क्यों रही है? देखो मैं आंखों से इंजेक्शन लगा रहा हूँ जी, आप देखिए आंखों से इंजेक्शन कैसे लगता है। अरे बैठ जा बुढ़िया, बैठ जा, टाइम लगेगा, वहाँ बताया तेरे को टाइम मिलेगा। समझते नहीं बीच बीच में। मतलब पर्ची कटवानी पड़ेगी फिर। और बीमार आदमी कैसा होता है, मैं याद आ गया मुझे, जैसे इस भाई ने कहा पर्ची कटवानी पड़ेगी, मैं परले धाम में था, मैंने कहा भाई जिनको आज ही ठीक होना है वे 20-20 हज़ार रुपये देंगे। तब पता है कितने लोगों ने हाथ उठाए थे? 40 लोगों ने हाथ उठाए थे 20-20 हज़ार रुपये देने के उसी टाइम, कि आज ही लो 20-20 हज़ार रुपये हमें ठीक कर दो। मैंने क्या करना था? सबको खड़े करना था, सबको हल्का करना था, भाई रोग तो नहीं है, और भेज देना था। नहीं समझे? फिर 4 बार 5 बार कहाँ बुलाना? नहीं, रोग धंसा पड़ा है, कम होगा धीरे धीरे, एकदम से कम नहीं होगा। किसी का एक ही बार में चला जाएगा, किसी का 2-4 बार में जाएगा, किसी को टाइम लगेगा। माता जी दर्द का है ऐसे नहीं, ये नहीं, चल के बता। कम हुआ है तो बताना, नहीं कम हुआ है तो बताना। महसूस तो कर पाती है ना अपने को? मुझे पैर नहीं बता, मुझे ये बता दर्द में कमी आई? क्यों आई? इंजेक्शन बहुत आई, फिर ना इंजेक्शन दिया, ना दवाई दी, ना गोली दी, तब निकला क्या माता जी के शरीर के अंदर से? बताइए, कोई डॉक्टर बताए दुनिया का आके, तब निकला क्या? जो लोग कहते हैं प्रेत नहीं होते, वे बताएं सारे आके कि मनु भैया ने तब निकाला क्या? जय शनिदेव। समझ लो कोई बाहर से आए हैं, कैमरे चल रहे हैं, दूसरे भर के चैनल चल रहे हैं। कहाँ है 2 बुढ़िया आके क्लेश कर रही है मेरे घर में आके? अपने घर में कर लियो है। 100 साल हो गए वे, ताऊ कहाँ है वे दोनों? तगड़ी तुड़वाऊंगा थारी आज ही उनसे फोन पे। बैठा अरे लाइट आ रही है भाई, लाइट आ रही है। फूंक कहाँ लगी है? पूरे शरीर में झंझनाहट हुई है। क्यों हुई है भाई? ये बुढ़िया भी मान रही है भाई पूरे शरीर में झंझनाहट हुई है। और जब पूरे शरीर में झंझनाहट हुई है तो अब दर्द और कम हो जाएगा। पेट हल्का हुआ कुछ? हाँ पेट भी हल्का हो गया। देखो ये देखो, ये देखो माता जी का पेट भी हल्का हो गया। डॉक्टरों के हिसाब से तो इसका फैटी लीवर है, सारी उम्र बीमार रह रही है। माता जी ये तो पैसे देखो कहाँ है, ये तो कोई ससुरी अंदर कहीं जेब है। ओहो हाँ, ये तो 500 के नोट है घड़े सारे। देखो एक बार खुशबू ले लूं। नोट बोल रहे हैं हमारा कलेजा छुड़वाओ, हमें छुड़वा दो, हम कैद है, हमें आजाद कर दो। नोट माता जी ये बात कह रहे हैं माता जी, नोट ये कह रहा है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कि हमें आजाद करा दो। कल आने का सोचा तो पेट टाइट हो गया माता जी का, दर्द गए बढ़। क्यों बढ़ गए भाई बताइए? कोई यहाँ अध्यात्म की दुकान है, यानी कि यह अध्यात्म है, दुकान तो कोई नहीं है। आध्यात्मिक तरंग जो होती है वो जो ये निगेटिविटी है, नहीं पैसे नहीं, निगेटिविटी है जो वो उस पर असर डालती है, उस पर दबाव पड़ता है। निगेटिविटी क्या है? निगेटिविटी के 5 रूप है, एक प्रेत, एक पितृ, एक श्राप, एक नजर, एक देवदोष। ये 5 रूप आपके शरीर के अंदर धसे हुए हैं। तकरीबन भारत का कितना 40% नागरिक नेगेटिविटी से धसा हुआ है पूरा। 40% लिख के ले लो मेरे से। और जगह जगह सब दरगाहों पे, सब मंदिरों में, सब जगह भीड़ है, लेकिन कोई इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। किसी को कहें चल भाई हॉस्पिटल में जाके ठीक कर, नहीं करेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि तेरे को इतना तो कुछ आता नहीं कि तू हॉस्पिटल में जाके ठीक कर देगा। ठीक है ना? और क्या होगा? तब वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो विफल हो जाएगा, और तब मेरा अध्यात्म पिछड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। लेकिन मनु भैया ने तो पढ़ाई की है, ऐसे तो नहीं है। 20 साल लगाए हैं तो अपनी खोज भी बता सकते हैं, 20 साल की। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। आओ माता जी, हल्का हुआ, आराम हुआ, पैर छूने की जरूरत नहीं है, आ जा। अब देखिए, अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में सामग्री गोला है,
और उसको बहुत दर्द है इस टाइम। हाँ तुझे भी हाँ, एक सेकंड यहाँ आइए। पहले तो ये बताइए दर्द कहाँ है। देखिए ये बता रही है नाभि के नीचे पेटू में दर्द है जी। आप इसके लिए कोई दवाई खा रही हैं? नहीं, पहले मुझे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता था, डॉक्टर के इन्फेक्शन बताते थे बार बार, फिर जब से यहाँ आने लगी तब से इन्फेक्शन कितने सालों से बताने लग गए? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल मेरी डिलीवरी हुई थी, गुड़िया हुई थी 5 साल, तब से फिर यहाँ पे ना इन्फेक्शन बताते हैं डॉक्टर, बार बार ना इन्फेक्शन होता है, यूरिन UTI हो जाता है। टेस्ट भी कराते हैं। अभी वहाँ दर्द में कोई दवाई भी खा रहे हो? नहीं, अब नहीं खाई, आने के बाद दवाई मैं डॉक्टर के पास नहीं उससे पहले दवाई ना? UTI की भी खाई थी, सर्वाइकल माइग्रेन की भी खाई थी, यहाँ आने के बाद तो सारी छूट गई। यहाँ आने के बाद सब छूट गई। बैठिए एक बार। नाम बताइए मुझे। संगीता के हाथ में गोला है और सामग्री है, दिख रहा है ना? संगीता के हाथ में गोला है और सामग्री है। और अब हम संगीता नाम हमने पूछा है, अब हम इसका नाम, बैठ जाओ बहन जी वो कैमरे के सामने। अब हम इसका नाम पूछ के इसका गोला करते हैं। संगीता अब ये यज्ञ पत्ती है हमारी। यज्ञ में मैं बलि दे रहा हूँ किसकी? सामग्री की, अच्छे वाली की। इसकी खुशबू भी आप ले सकते हैं। अभी वहाँ गई नहीं है, पहले पूछिए दर्द है क्या? दर्द है? आप दबाओ खूब। कितना? अभी तो इसी जगह पर, पहले तो मैं यहाँ आने से पहले तो मुझे यहाँ पर होता था और पेट घूमता हुआ भी फील होता था भाई क्या? होता है। और अब मुझे एक ही जगह पर होता है और यहाँ पर जोर से होता है। मैंने कुछ आहुतियाँ दी है, पूछिए दर्द कहाँ है? आप देखना हल्का करें। हल्का हो, क्यों हो गया? क्यों आपका ऐसा क्या हुआ? नहीं, यहाँ आने से तो फिर मेरा जाप, सिर दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना, तब भी गुरुजी जाप करते हैं, उसी टाइम ठीक हो जाता है। बहुत बार एक्सपीरियंस है। होते होते कम कितना हुआ है ये बताइए। आपके रोग, आपके रोगों में कितने % कमी आई है होते होते? पहले तो भैया मैं ना दवाइयाँ बहुत खाती, सर्वाइकल की और मैंने माइग्रेन की तो बहुत ही दवाइयाँ खाई हैं 5 साल से लगातार। उसकी आपने कभी उस डॉक्टर से पूछा, आप सर्वाइकल माइग्रेन की दवाई तो दे रहे हैं, आज तक कितने आदमी ठीक हुए हैं, कभी पूछा? और उसकी वजह से मेरा फैटी मोनू भैया लिवर से भी हो गया पूछिए, था। हजारों लोग ठीक हुए हैं सर्वाइकल माइग्रेन। पूछिए दर्द का। आप खड़े होकर इसकी आहुति दीजिए, जब मैं स्वाहा बोलूँगा स्वाहा कह के डाल दीजिए। ओम स्वाहा। बताइए ये कौन सी साइंस से दर्द कहाँ गया? हमने गोला उतारा, हमने सामग्री उतारी, आहुति दी, तब मेरा यज्ञ देव भगवान बड़ा है या वो डॉक्टर बड़ा है? जब इस यज्ञ ने लाखों लोगों के भार दर्द कष्ट उतार दिए हैं, जिनके डॉक्टरों ने ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर डाले या जिनको ऑपरेशन बता रखे थे, तब उनकी गांठें, उनके कैंसर, उनके और बहुत सारे भयानक भयानक रोग कहाँ चले गए? तब कौन डॉक्टर है? आइए समझिए तो सही जरा इस विज्ञान को। कौन सा विज्ञान है ये? हैं? तुम अपने ही अध्यात्म को भूले हुए हो, अपने परा विज्ञान को भूले हुए, अपने वेद विज्ञान को भूले हुए, अपने योग विज्ञान को भूले हुए हो। अपनी अपनी प्रकाष्ठा तो देखिए, ठीक है ना? अरे भाई, आप अपने घर के सारे चौधरी हो। इस भारत देश से बड़ा कोई देश ही नहीं है दुनिया में, इससे पुराना कोई देश नहीं है दुनिया में, इससे पुरानी किसी की संस्कृति सभ्यता हो ही नहीं सकती। और यहाँ से ज्यादा आदर कभी किसी ने किसी का किया ही नहीं है। आगे ना लक्ष्मण जी जैसा एक भाई बताइए पूरे संसार में दूसरा बताइए, जिसको 14 वर्ष का वनवास मिला भाई को और खुद चला गया भाई के साथ। यहाँ पत्नी अकेली है।
बताइए। 1800-2000 किलोमीटर दूर से कमेंट आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि भाई गुरुदेव से पूछिए, हम फोटो भेज दे, हमारी कुछ नेगेटिविटी यहाँ से कम कर सकते, उसके बाद आ जाएंगे। फोटो भेजने से तात्पर्य नहीं है। इससे अच्छा आप दीपदान करें, हमारी विधि का दीपदान देख के शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पे, या वो दीपदान वाली विधि मैं इस वाले चैनल पे भी चलवा देंगे हम। तब उस दीपदान की विधि से आप अपने घर पे काम करें। क्योंकि कल भी एक लड़का आया था, उसने बताया कि मैंने 5 साल एक देवता को पूजा जिसको हमारे पक्ष के सभी लोग पूछते हैं, और मैंने एक दीपदान किया, बराबर हुआ। वो वीडियो आज शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पर वायरल होने जा रही है, उसको आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, वो दर्द से तड़प रहा है, डॉक्टर से उसके दर्द नहीं जा रहे हैं बार बार इंजेक्शन लगाने के बाद, और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला हुआ है कोई भी, और वहाँ पे दर्द है, तो वो मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकता है। अभी कभी लाइव पे आ सकता है, हम दूसरे फ़ोन से वो अपना नंबर भेज सकता है, दूसरे फ़ोन से मनु भैया जी सीधे बात करेंगे उसी नंबर पर। ये बताइए, तब मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। कोई भी हॉस्पिटल में मरीज है जिसको कोई ऑपरेशन बता दिया है और उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, तब वो सीधा ऑनलाइन आए और फिर अपने डॉक्टर को भी दिखाए, वहीं खड़ा कर ले, डॉक्टर को भी आ जा भाई तू। जी, बड़ा चैलेंज। देश के कोने में कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें किसी भी पेशेंट का दर्द ज़्यादा है, डॉक्टर के काबू नहीं आने लग रहे, वहाँ से नंबर के ऊपर मतलब लाइव आके वीडियो कॉल करके मनु भैया कह रहे हैं कि तुरंत उसको आराम फील होगा, तुरंत मैं उसके हम करेंगे, हम काम करेंगे ना, हम काम करेंगे, उसको आराम फील होगा, वो तो खुद ही बता देगा। बिल्कुल। चलो जहाँ से देखने लगे एक बार साथ के साथ शेयर करो। किस चीज़ और का ऑपरेशन बताया? रीढ़ की हड्डी में अभी दर्द है, आइए मेरे पास, चलिए बैठिए। आपके पास एक गोला भी है,